बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। डियर व्यूअर्स, ये चैनल आपका अपना चैनल है और जो भी इसकी प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, उसका सेहरा आप सबके सर पे है। और मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोग जो है हौसला अफजाई करते हैं, अपने जो कमेंट्स हैं वो भी आप देते हैं, जिससे मुझे मतलब ये है कि हौसला मिलता है कि काम आगे जो है वो कैसे करना है, आप मेरी रहनुमाई करते हैं। और दूसरा ये मैं आपसे अर्ज करूँगा कि एक इंस्टाग्राम का हैंडल भी हमारा है, अगर आप उसको भी काइंडली फॉलो करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल या कॉर्पोरेट कंसल्टेशन अगर लेना चाहें तो ये दो नंबर्स जो हैं ये फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इन पर फ़ोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं अपनी जो कंसल्टेशन जायचे के लिए, कॉर्पोरेट कंसल्टेशन, या आपके कोई भी मामलात हैं जिनमें आप समझते हैं कि आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, खा वो आपके समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ भी हैं, और आप उनका हल भी अगर चाह रहे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी से, रंग रोशनी और खुशबू से, तो तब भी आप अपनी कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पर। और उसके बाद फिर हम और आप जो हैं वो आपस में बात करते हैं। जी, जो हमारा पहला बुर्ज है जिसकी रीडिंग मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो बुर्ज हमल है। और हमल जो है इसकी तारीख जो है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक की कंसिडर की जाती है, और इसको इंग्लिश में हम एरीज कहते हैं। इसका हाकिम सैयारा जो है वो मरीख है। इसकी रीडिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आपका ताल्लुक अगर जिंदगी के किसी शोबे से भी है, मिसाल के तौर पे आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप जॉब करते हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, और आपका बुर्ज हमल है, अगर आप 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं, या आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ, लाम और ऐन हैं, तो फिर ये रीडिंग जो है ये आपके लिए है, क्योंकि आप हैं बुर्ज हमल। इस हफ्ते में आपको सफ़र के मौके जो हैं वो मैसर आते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह, और नसीब जो है वो यावरी करता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से दूसरे जो आपके मामलात हैं, मसलन माली मसाइल जो हैं वो भी मुस्तहकम, आपकी माली पोजीशन जो है ना वो मुस्तहकम होती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह ताला। नामुकम्मल काम जो है वो आप मुकम्मल कर सकेंगे इस हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला, जिसके बायस आपके जहन के ऊपर एक छाया हुआ गुबार जो है, जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो दूर होता हुआ नज़र आएगा और आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हुए नज़र आएंगे। आपने जी भर के जो आपकी इस्तेदाद, तौफीक है, खैरात और सदकात जो है वो ज़रूर करें, और वो आपके लिए और आपकी जो आल औलाद है या जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके हक में बहुत ज़्यादा नेकी का बायस बनेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी हेल्थ जो है वो इस हफ्ते बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएगी, दोनों चीज़ें इंशाअल्लाह। और आपके जो नेक मकासद हैं उनके हुसूल में कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से आपको अता होगी इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पे जो रिश्ते वाले मामलात हैं उस तरफ से भी कामयाबियाँ अल्लाह ताला आपको अता करता हुआ नज़र आएगा। और इस हफ्ते में ना ख़ास तवज्जो जो है आपकी वो कारोबारी ताल्लुकात पे रहेगी, घरेलू मसाइल पे रहेगी, मोहब्बत से जुड़े जो मसाइल हैं उनके ऊपर रहेगी, और उसके अंदर सुख और सुकून वाली बात जो है वो भी नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। और कुछ जो डील्स आप करेंगे इस हफ्ते में, मिसाल के तौर पे अगर आप सैलरीड पर्सन है, जॉब कर रहे हैं, आपने कंपनी के बिहाफ पे किसी से डील किया तो नेक्स्ट वीक में उसके नतीजे आपको निकलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन या बिजनेस शख्सियत हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, तो अगले हफ्ते जो है वो नतीजे आपको नजर आते हैं इंशाअल्लाह। और सिर्फ ये आपने करना है कि मसाइल के खात्मे के लिए अपने जज्बात में आपने काबू रखना है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा तो हासिदीन जो हैं उनमें इजाफा होता हुआ नजर आता है, आपने मोहतात रहना है। और मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि आपके लिए जो आपके बुर्ज से मंसूब दिन जो है वो मंगल का दिन है, दिन सारे बेहतरीन होते हैं,
اور 9 نمبر جو ہے وہ لکی نمبر ہے، اور سرخ رنگ یا کرمزی رنگ آپ کا رنگ ہے۔ اگر آپ وہ پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو آپ کی انرجیز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بہتر ہوتی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یاقوت ہے، مرجان ہے، سرخ عقیق ہے، ہیرا ہے، تو یہ آپ کی تقدیر تو تبدیل نہیں کریں گے، مگر یہ ہے کہ آپ کے لیے اللہ کے حکم سے کچھ نہ کچھ آپ کے سماجی نفسیاتی مسائل کے اندر بہتری کا سبب بن سکیں گے۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، اور نماز، روزہ، جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، وہ ضرور کریں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اپنا ٹھیک رکھیں، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اور سورہ عبس جو ہے اس کی تلاوت آپ نے جو ہے وہ اس ہفتے میں کرنی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ روزانہ اگر اس کی تلاوت آپ کریں، بعد نماز فجر اگر کر سکیں، مڈ آف دا ڈے کر سکیں، یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ عبس۔ ناظرین، یہ جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس ہفتے کی ریڈنگ کا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ صدقات کا جو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ کون سے دینے ہیں، تو صدقات فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو رزق سے ریلیٹڈ جو اجناس ہیں، چیزیں ہیں، ان کے صدقات دیں۔ اس میں آٹا، چاول، چینی، گھی، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، جو مستحقین ہیں، دالیں ہیں، ان کو آپ دیں۔ اور اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں ان کی جو آپ خدمت کریں، وہ بھی مثال کے طور پہ جیسے پرندے ہیں، آپ ان کو باجرہ، چھوٹے جو ٹوٹا چاول جو ہوتے ہیں وہ آپ مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنگنی ایک ہے وہ دے سکتے ہیں، برڈ فیڈ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو اناج جو ہے اس کا صدقہ تمام بروج، جتنے بھی بروج ہیں، میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت بھی پسند فرماتا ہے یا تو کسی کا تن ڈھانپ دیں، یعنی کہ کپڑے کا صدقہ جو ہے، جو آپ کے رنگ میں بتاتا ہوں کہ یہ رنگ ہے، اس رنگ کے کپڑے اگر آپ دینا چاہیں وہ بھی، مگر ترجیحاً میں یہی کہتا ہوں کہ جو اناج ہے اس کے صدقات ضرور دیجیے۔